वेलकम फॉरेक्स ट्रेडर्स टू फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज चैनल। और यहाँ पे हम एनालिसिस करते हैं गोल्ड का, जो बेस्ड होता है तीन पैरामीटर्स में, यानी फंडामेंटल्स, टेक्निकल एंड साइकोलॉजिकल लेवल्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने फर्स्ट सेगमेंट की तरफ, फंडामेंटल एनालिसिस। जैसे कि आप सबको पता है, आज है सैटरडे 5th ऑफ अप्रैल 2025। आज गोल्ड रहेगा क्लोज ओपन होने वाला है मंडे अप्रैल 7 2025। जैसे कि लास्ट वीक के सारे वीडियो, यानी ऑलमोस्ट मैंने कवर 31 मार्च से लेके 4th ऑफ अप्रैल 2025 सारे वीडियो अपने चैनल पे ऑलरेडी कवर्ड है। तो चलिए बढ़ते हैं आने वाले वीक की तरफ, यानी 7th ऑफ अप्रैल 2025 मंडे से लेके फ्राइडे 11th अप्रैल 2025 के लिए। और इसमें आप देख सकते हो मंडे अप्रैल 7 2025 हम तीन सेशंस की बात करते हैं, जिसके अंदर होता है एशियन सेशन जो कि वर्क करता है 3:30 AM से लेके ऑलमोस्ट 11 AM। फिर लंदन सेशन स्टार्ट हो जाता है जो चलता है शाम के अप्रॉक्सीमेटली 6 o'clock तक, और 6 o'clock लंदन सेशन खत्म होने से पहले ही न्यूयॉर्क सेशन स्टार्ट हो जाता है जो कि चालू होता है शाम को 6 बजे से लेके रात के 2:30 बजे तक। तो ये तीन सेशन है, एशियन, लंदन एंड न्यूयॉर्क। तो चलिए देखते हैं तीनों सेशंस के अंदर कौन से हाई इंपैक्टेड न्यूज, लो इंपैक्टेड न्यूज और मॉडरेट इंपैक्टेड न्यूज आने वाले वीक में हमें देखने के लिए मिलेंगे। जैसे कि आप देख सकते हो, जो येलो फ्लैग्स है ये सारे इवेंट्स लो मॉडरेट होते हैं, जो ऑरेंज का फ्लैग्स है इसके इवेंट्स मॉडरेट लेवल पे वर्क करते हैं, और जो कि आपको अब ये रेड फ्लैग दिख रहा है इसका इवेंट हाई इंपैक्टेड न्यूज होता है, और इसमें हमें वोलेटिलिटी मार्केट में देखने के लिए मिलती है। तो चलिए फंडामेंटल में देख लेते हैं। इस वीक आने वाले वीक में 7 अप्रैल मंडे मुझे कुछ भी हाई इंपैक्टेड न्यूज नहीं दिख रही है। एक मॉडरेट लेवल आपको न्यूज दिख रही होगी, यूके एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज। ये इवेंट ऑलमोस्ट 1.5 महीने से यूके के एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज का काम चल ही रहा है, तो इसके लिए इसका इफेक्ट मार्केट में देखने के लिए मिलेगा ऐसे मुझे लग नहीं रहा है। तो यहाँ पे मार्केट न्यूट्रल हो सकता है। आप देख सकते हो फंडामेंटल में अप्रैल 8 यूके एलएमई कॉपर इन्वेंट्रीज का ही मॉडरेट लेवल इंपैक्टेड न्यूज है। इसके अलावा कोई हाई इंपैक्टेड न्यूज ट्यूसडे अप्रैल 8 को भी नहीं है, और तीनों सेशन में मुझे क्लियरली दिख रहा है। देख लेते हैं वेडनेसडे अप्रैल 9। इसके अंदर 9 to 15 CH मनी सप्लाई और CH न्यू लोन रेट्स आने वाले हैं, जो कि हो सकते हैं 9 to 15 ऑफ अप्रैल 2025 के इसमें। तो चाइना के रेट से होने वाले हैं, तो इसका एक मॉडरेट लेवल इम्पैक्ट हमें देखने के लिए मिल सकता है। पर आप देख सकते हो वेडनेसडे को 11:30 यूएस FOMC मीटिंग मिनट्स आने वाले हैं, जो कि है इंडियन स्टैंडर्ड टाइमिंग के हिसाब से रात को 11:30 बजे। तो डेफिनेटली इसके अंदर हमें एक लो वोलेटाइल मूवमेंट देखने के लिए मिल सकता है, बट क्योंकि ये इवेंट बहुत लेट है तो मुझे नहीं लगता है इंडियन सेशंस या इन्वेस्टर्स अपना पैसा इतना लेट मार्केट में डिप्लॉय करेंगे। तो बात करते हैं थर्सडे अप्रैल 10। इस थर्सडे आपने देखा होगा मार्केट ने किस तरह से लाइफ टाइम हाई लगा के रिटर्न मोमेंटम 3100 के आसपास किया था। तो इस वीक मुझे नहीं लगता है कि थर्सडे भी हमें, लास्ट वीक का थर्सडे जो गया है इसके अंदर यानी 3rd ऑफ अप्रैल में अच्छा खासा मोमेंटम देखने मिला था, तो ये थर्सडे भी शायद हमें अच्छा खासा मोमेंटम देखने के लिए मिलेगा। आप देख सकते हो जिसके अंदर एशियन और लंदन सेशन में कुछ भी ज्यादा हाई इंपैक्टेड न्यूज थर्सडे अप्रैल 10 को नहीं है। अगर हम इवनिंग में देखेंगे थर्सडे को, तो आप देख सकते हो शाम को 6 बजे यानी न्यूयॉर्क सेशन के स्टार्टिंग में यूएस कोर सीपीआई, यूएस सीपीआई ईयरली, मिनट्स, मंथली एंड यूएस अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम। डेफिनेटली दोस्तों, अगर कोर प्राइस इंडेक्स की बात करें तो एक हाई 10 से $20 का मोमेंटम फ्लक्चुएशन हमें हमेशा न्यूज के आते ही देखने के लिए मिलता
है। और डेफिनेटली जिस तरह से मार्केट चल रहा है पास्ट 2 या 3 दिनों से आप देख सकते हो, हर 1 मिनट की कैंडल कम से कम $4 से $5 का अप एंड डाउन दोनों तरफ हमें मोमेंटम दिखा रही है। तो आने वाला थर्सडे भी हमें बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है और हो सकता है यूएस कोर सीपीआई की न्यूज़ है, तो डेफिनेटली मार्केट मोमेंटम हमें देगा ही। और इसकी न्यूज़ हमें डिटेलली जब वेडनेसडे थर्सडे आएगा, हम थर्सडे मॉर्निंग के वीडियो में भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तब तक मार्केट किस डायरेक्शन में चेंज हो रहा है या किस तरह से मोमेंटम करता है, वो हम आने वाले डेली एनालिसिस के वीडियो में भी देखते ही रहेंगे। चलो बात कर लेते हैं फ्राइडे अप्रैल 11। आपको पता है हर फ्राइडे हमें अच्छा खासा मोमेंटम दिखाई देता है, क्योंकि आप सबको पता है कि वर्ल्ड वाइड जो ट्रेडर्स है वो अपनी पोजीशन मोस्ट ऑफ द टाइम फ्राइडे क्लोज करते हैं, क्योंकि वीकेंड होता है। वीकेंड आने से पहले हर कोई वीकेंड में अगर कोई बड़ी न्यूज़ आ गई, मार्केट 2 दिन बंद रहेगा और अच्छा खासा मार्केट एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। दोस्तों वीकली एनालिसिस का वीडियो है तो डेफिनेटली थोड़ा सा लंबा होगा ही, पेशेंसली समझने की कोशिश कीजिए क्या कहना चाहता हूँ। फ्राइडे डेफिनेटली एक हाई वोलाटाइल डे रहेगा, आप देख सकते हो, जिसके अंदर हमारे मॉर्निंग सेशन यानी हमारे एशियन सेशन के अंदर कुछ भी न्यूज़ मतलब हाई इम्पैक्टेड न्यूज़ नहीं है। Same as well as in London session, no high and moderate level impacted news. In the night New York session जो हमारे यहाँ इवनिंग हो जाती है, आप देख सकते हो यूएस कोर पीपीआई प्राइस प्रोडक्शन इंडेक्स है। इसके बाद 7:30 यूएस पीएम यूएमओ कंज्यूमर सेंटिमेंट्स, एफओएमसी मेंबर मुसलिम की स्पीच है, वो तो एक लो इम्पैक्टेड है, बट उसके यूएस पीएम इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है। कंज्यूमर सेंटिमेंटल और इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशंस जो शो हो रहे हैं वो ऑन फ्राइडे 7:30 PM 11 अप्रैल 2025 यानी फ्राइडे की न्यूज़ है। यानी हमें दोबारा मार्केट फ्राइडे एंड सैटरडे एक हाई वोलाटाइल डे देखने के लिए मिलने वाला है। ये मैं बात कर रहा हूँ आने वाले दिन यानी आने वाले वीक की 7 अप्रैल से लेके 11 अप्रैल 2025 की। तो ये हो गया फंडामेंटल एनालिसिस फ्रॉम ओवर ऑफ द पीरियड 7 अप्रैल 2025 से लेके 11 अप्रैल 2025। थोड़ा सा डीप डाइव करके देख सकते हैं हम कि कौन सी न्यूज़ेस फिलहाल ट्रेंड कर रही है। तो चलिए थोड़ा सा डीप डाइव कर लेते हैं। और ट्रेडर्स डीप डाइव करने के बाद मुझे एक न्यूज़ मिली है जो कि आई है अप्रैल 5 मॉर्निंग 12:30 AM। आप देख सकते हो स्टॉक एक्सटेंडेड रीसेंट सेल ऑफ ऑयल प्राइस ड्रॉप्स एज चाइना हिट बैक आफ्टर ट्रम्प टैरिफ। डेफिनेटली ट्रम्प ने अपने टैरिफ रेट बहुत हाई करने के बाद, बिकॉज जैसे हम मेड इन इंडिया प्रमोट करते हैं वो मेड इन यूएस प्रमोट कर रहे हैं, और उस तरह से चाइना ऑयल के प्राइस भी ड्रॉप हुए हैं और चाइना अपनी जवाबी कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है। CFT डिग्रेड कमिटमेंट कॉमिक्स गोल्ड फ्यूचर, ये एक न्यूज़ थी, यही एक न्यूज़ है। और CFT के न्यूज़ के अलावा यस, रिट्राइड शुड लिमिट देयर गोल्ड एक्सपोजर बैलेंस बाय एलिजाबेथ ओब्रेन। ओके, तो ये एक न्यूज़ है, रिट्राइड शुड लिमिट देयर गोल्ड एक्सपोजर बैलेंस, जिसके अंदर आप देख सकते हो डिटेल रीडिंग के बाद यही पता चला कि लास्ट 3 मंथ से गोल्ड अपनी प्राइस हाई हिट करे जा रहा है, यानी गोल्ड प्राइसेस राइज हो रही है। तो अभी भी वापस गोल्ड को लेकर सारे लोग बुलिश है। यहाँ पे एक बुलिश मोमेंटम दोबारा गोल्ड के अंदर दिखाई दे सकता है। इसका ये न्यूज़ का यही मीनिंग बनता है। तो इसके अलावा मुझे डीप डाइव करके कुछ खास न्यूज़ नहीं दिखाई दे रहे हैं फिलहाल। तो ऐसा लग रहा है गोल्ड नीचे आते हुए दिख रहा है चार्ट पे, और मोमेंटम के हिसाब से गोल्ड दोबारा ऊपर जा सकता है, वो भी वेरी इजीली, ऐसा लग रहा है। ओके गाइस, कुछ और न्यूज़ मिली है जो कि 4 अप्रैल रात को 9 o'clock आई थी। गोल्ड प्राइस फॉल मोर दैन 2%। ये सब वो
ऑलरेडी चार्ट पे देख चुके, 2.5% से मार्केट ऑलरेडी गिर चुका है फ्रॉम 3167 से लेके प्राइस अभी ट्रैवल कर रहा है 3020 के आसपास, यानी ऑलमोस्ट 3000 के आसपास बहुत ही मार्केट क्लोजर में है। गोल्ड प्राइस ऑन ट्रैक एंड वीक लोअर बट अपवर्ड मोमेंटम पैरासाइट, जैसे कि मैंने आपको कहा है कि गोल्ड वापस जाने के लिए सज्ज हो सकता है। कंटिन्यूस गोल्ड फ्यूचर आर डाउन 2.4%, यानी गोल्ड का जो फ्यूचर प्राइस है वो भी ड्रॉप हो रहा है। गोल्ड ऑन ट्रैक क्लोज लोअर ऑन वीक बट मोमेंटम टू पैरासाइट एनालिसिस। सो सेम मुझे ऐसा लग रहा है कि चार्ट पे तो मोमेंटम हमें डाउन साइड दिखा रहा है, पर ये कितना करेक्शन दिखाएगा अभी इसकी कोई भी एग्जैक्ट पोजीशन बाय फंडामेंटल एनालिसिस नहीं पता चल रही है। तो दोबारा अभी चलते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट लवेबल सेक्शन। आई नो आप सब इसका ही वेट कर रहे थे, हमारे टेक्निकल पार्ट का। बट कैसे है, अगर आप फंडामेंटल आपने थर्सडे फ्राइडे देखा होगा कि जब फंडामेंटल काम करता है तो टेक्निकल एनालिसिस कुछ भी काम नहीं आता है। जो कि आपकी ड्राइंग्स होंगी, जो भी आपके लेवल्स होंगे वो वही के वही रह जाएंगे और मार्केट फंडामेंटल एनालिसिस यानी न्यूज़ के हिसाब से अपनी डायरेक्शन सीधा पकड़ता जाएगा। सो इसके लिए दोस्तों फंडामेंटल एनालिसिस को अपने साथ टेक्निकल के साथ इन्वॉल्व करके आपको ट्रेड करना चाहिए। जितना मैं देख रहा हूँ लास्ट 1-2 दिनों में मैंने बहुत से मैसेजेस मुझे मिले हैं जिसके अंदर बहुत से लोगों ने अपना कैपिटल वाइप आउट कर लिया है और बहुत से लोगों के कैपिटल डबल या ट्रिपल हो गए हैं। इफ यू आर फॉलोइंग मी यू नो वेयर टू बाय एंड वेयर टू सेल। हम किसी को चैनल को या किसी को प्रमोट नहीं कर रहे हैं, बट मैं यही एक एजुकेशनल पर्पस लिए आपको बता रहा हूँ। अगर आप पोजीशन बना भी रहे हो तो आपकी पोजीशन के अंदर एसएल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डेफिनेटली ये कंडीशन है जहां पे अगर आप छोटे एसएल्स रखोगे तो वो हिट होना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि गोल्ड हर मिनट पे $2 से $4 की मोमेंटम दिखा रहा है। तो आई नो ये वीक का वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होने वाला है, क्योंकि मार्केट डेफिनेटली मोमेंटम और न्यूज़ के हिसाब से फंडामेंटल एनालिसिस मार्केट को कुछ अजीब ही ड्राइव कर रहा है। तो चलिए अपने मोस्ट अवेलेबल सेक्शन की तरफ ज़्यादा टाइम बर्बाद ना करते हुए चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस की तरफ। तो चलिए चार्ट चलते हैं चार्ट पे। पहले फ्राइडे की बात कर लेते हैं। फ्राइडे मार्केट ओपन हुआ था 3114 को और मैंने आपको कुछ एक स्ट्रॉन्ग लेवल दिया था जो कि था 3113 से लेके 3119। आप देख सकते हो मार्केट ने हाई क्रिएट किया था 3136.775 का। इसके बाद मार्केट ने यहीं से रिजेक्शन देके मार्केट नीचे की तरफ बढ़ गया था। आपको इसमें एक दिखाना इंटरेस्टिंग पार्ट ये होगा कि आपको पता है मैंने आपको लेवल दी थी 3113 की, इसके ऊपर दिस इज द ओनली कैंडल जो कि ये एक इंडिपेंडेंट कैंडल बनी थी। अगर मैं इस कैंडल को हाई और लो भी मार्क करूँ, आप देख सकते हो मार्केट ने किस तरह से यहाँ से एग्जैक्ट रिजेक्शन दिया था। और अगर यहाँ से आप मोमेंटम मिस भी कर देते, चलो समझो आपने इसे मिस कर दिया है, इसे मैं रिमूव कर देता हूँ, ये सेम चीज़ आपको देखने मिली होगी जब मार्केट दोबारा एक ट्रिप मतलब 3113 के अंदर आया था। तो आप देख सकते हो यहाँ से भी मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन दिया था और ये है, जिसे मैं कलर चेंज करके ये कर रहा हूँ। आप देख सकते हो, आप यहाँ पे भी सेलिंग के लिए जा सकते थे। तो फिलहाल इसे मैं रिमूव कर रहा हूँ क्योंकि हमारे चार्ट पे कुछ ज़्यादा लाइंस हो गई है और आपको पता है कि मुझे ज़्यादा लाइंस बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फ्राइडे का डे का आपको देख सकते हो जो हाई बना था वो है 3136 और लो क्रिएट किया है करीब 3015.650 का। सो मार्केट ने इतना खासा लंबा चौड़ा फॉल फ्राइडे को दिखाया था और अपना एक सपोर्ट था, साइकोलॉजिकल सपोर्ट 3030, टेक्निकल सपोर्ट 3033, 340 यहाँ पे मार्केट फिलहाल ट्रेंड कर रहा है। तो चलिए पहले अभी इसकी हमें ज़रूरत ज़्यादा नहीं होगी तो इन लाइंस को रिमूव कर देते हैं। फर्स्टली फ्राइडे का जो ओपन प्राइस था इसका अभी कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा, तो पहले इसे रिमूव करते हैं।
ओके, इसकी भी अभी ज़रूरत नहीं है, इसे भी मैं रिमूव कर देता हूँ। अभी बात करते हैं, हम लोग कर रहे हैं वीकली एनालिसिस। तो पहले चलते हैं वीकली चार्ट पे। तो ये है दोस्तों वीकली एनालिसिस। तो वीकली एनालिसिस में आपको पहले आप देख सकते हो लास्ट वीक का हाई क्रिएट हुआ था 3086.695, यानी इससे पहले वाले वीक का, और जो लो था वो है 3002.495, जो कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है 3002.495 से लेके 3033.340। और इस वीक में मार्केट ने हमारा एक लाइफ टाइम हाई जो लास्ट वीक का था 3085, और मार्केट ने दिस वीक क्रिएट किया है 3167.3835। इसके बाद मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन हमें दिखाया है 3100 पे, और मार्केट दोबारा आने की कोशिश कर रहा है 3000 पे। इसके अंदर मार्केट की रेड कैंडल क्रिएट हुई है और मार्केट ने क्लोजिंग दी है 3037.885, जो कि अपना स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 3033 के ऊपर है। आई होप ये वीक आपका पॉजिटिव गया होगा। जैसे कि हमने पूरा मार्च मंथ अच्छा खासा एक अपना कैपिटल डबल करके प्रॉफिट बनाया था, ये एक वीक में इस वीक हमने कर लिया है प्रॉफिट डबल, कैपिटल डबल। स्टिल मैं सजेस्ट करूंगा, आप अगर इसमें पोजीशन बनाना चाहते हो तो एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन के आसपास बनाइए, तो दैट विल बी द बेटर फॉर यू। सो ये हो गई इस वीक की बात कि जो वीक चला गया, अभी आने वाले वीक की ओपनिंग होने वाली है 3000 से लेके 3100 के बीच में। तो हमारा एक साइकोलॉजिकल लेवल के हिसाब से 3000 विल बी द स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एंड 3100 विल बी द स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। चलिए वन डे के चार्ट पे चलते हैं और कुछ समझने की कोशिश करते हैं। अगर वन डे के लेवल्स में देखूंगा तो आप देख सकते हो कि मार्केट ने लास्ट टाइम 3000 पे जब भी मार्केट ने बाउंस बैक किया था, सो दिस वाज द कैंडल जहां पे मार्केट ने एक इंडिपेंडेंट कैंडल क्रिएट करके ऊपर जाने की कोशिश की थी और मार्केट यहीं से बाउंस बैक हुआ था। तो फिलहाल के लिए मार्केट के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 3033.340 से लेके 3002.495 तक। आप देख सकते हो जैसे ही मार्केट इसके अंदर आया है 3033 के, मार्केट ने क्लोजिंग करने के लिए भी मार्केट ऊपर गया है 3037 के आसपास क्लोजिंग की है। तो डेफिनेटली मैं आपको एक शॉर्टकट बताना चाहूँगा। अगर ट्रेड आप कभी कर रहे हो, अगर आप एक रिवर्सल एक्सपेक्ट कर रहे हो तो इसका हाई टूट जाने दीजिए, उसके बाद ही रिवर्सल एक्सपेक्ट कीजिए। बट अगर आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए भी जाना है तो इसका 50% रिट्रेसमेंट आने का वेट कीजिए। लगभग मार्केट प्राइस लेट कम 3080, देन यू कैन गो फॉर अ सेल। मैं आपको ये एजुकेशनल पर्पस वीडियोस लिए बता रहा हूँ, मैं यहाँ पे कुछ भी बाय और सेल रेकमेंड नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट आपको पता होना चाहिए, इसके लिए आपको बता रहा हूँ कि दिस इज द बेस्ट लोकेशन टू सेल। और अगर आप देखोगे कि हमारा एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन जो रेडी हुआ है वो है बिटवीन 3113 से लेके 3091। तो यहाँ से प्राइस अगर रिजेक्शन आपको मिलता है 3080 से लेके 3091 के बीच में, तो आप एक सेल के लिए जा सकते हो टिल ऑलमोस्ट 3002 तक, जो कि है हमारा एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। तो ये हो गया हमारे पुराने वीक की बात। आने वाले वीक के लिए थोड़ी सी प्रेडिक्शन। अब मंडे आपका ट्रेड, आपका प्लान किस तरह से होना चाहिए, उसके लिए हम थोड़ी सी बातें कर लेते हैं। जैसे कि आपको पता है कि मार्केट ने यहाँ पे अच्छा खासा रिजेक्शन दिया है फ्रॉम 3100। आई नो दोस्तों, वीडियो कुछ ज़्यादा लंबा होते जा रहा है, पर क्या करूँ, इसके इम्पोर्टेंट समझाना मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है, इसके लिए मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। आप देख सकते हो गए 2 दिनों के अंदर मार्केट ने 3067 से लेके मार्केट 3167 से लेके मार्केट दोबारा 3150 तक का लो, 15 तक का लो क्रिएट किया है। डेफिनेटली अगर मार्केट रिजेक्शन के लिए जाएगा तो पहला इसे रिजेक्शन यहाँ फेस करने के लिए मिलेगा, जो कि परसों की कैंडल का था 3054, यानी 3050 के आसपास एक फर्स्ट रिजेक्शन
और डेफिनेटली आपको सेल के लिए जाना है तो मेरा सजेशन रहेगा कि आप इस जोन के अंदर जब भी आपको मार्केट मिले आप सेल के लिए इनिशिएट कर सकते हो। तो इससे आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, जो कि है 3013 से लेके 3091 के आसपास। यहाँ इस जोन में आपको अगर मिलता है तो आप यहाँ से सेल इनिशिएट कर सकते हो एक छोटा सा एसएल लगा के। डेफिनेटली दोस्तों, मैंने जैसे पहले ही आपको एक्सप्लेन किया है कि इस टाइम पे आपके एसएल लेवल्स थोड़े से बने होने चाहिए, यानी एटलीस्ट आप सपोज $2 या $3 के एसएल रखते हो तो आपको उसको $10 तक लेके जाना होगा। उसी हिसाब से आपको रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मैनेज करना होगा। अगर आपका $10 का एसएल है तो आप $40 की मोमेंटम एक्सपेक्ट करके आपका टारगेट रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर सेल होता है 3100 पे तो आपका एसएल होगा 3010 पे, 3110 पे, और उस हिसाब से $40 नीचे यानी 3060 पे आपका टारगेट होना चाहिए। यानी 1:4 का रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो आपका हो जाएगा। आई होप आपको मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा समझाना चाहता हूँ कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो थोड़ा सा, मैं दोबारा एक बार एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो एटलीस्ट 1:4 होना चाहिए। यानी आपका 1 पार्ट ऑफ एसएल इज $10 है तो आपका टारगेट होना चाहिए $40 का एटलीस्ट मिनिमम। और ये सारी चीज़ें मैं आपको गोल्ड पे एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो ये होगा। आपको लग रहा है ये $40 का टारगेट कुछ ज़्यादा बड़ा है, पर ट्रस्ट मी, अभी जिस तरह से गोल्ड मोमेंटम दे रहा है $40 इज नथिंग। आप देख सकते हो कि मार्केट ने जिस तरह से मोमेंटम दी है, एक ही दिन के अंदर मार्केट 3135 से लेके 3035 यानी ऑलमोस्ट $100 का मोमेंटम आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर $100 प्लस आई थिंक 50 तो ऑलमोस्ट आप देख सकते हो $120 का मोमेंटम इन अ डे है। अगर $140 का मोमेंटम है, आपका $10 का एसएल है तो आप $40 इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो फ्रॉम मार्केट। So what is overall summary of a video is, आपको अगर सेल के साइड जाना है तो let it market give some correction till 3050, then go for a sell, or at least market have to travel 3090 80 जहां आपको मिले यहाँ तक मार्केट को ट्रैवल करने दो ऊपर की तरफ, क्योंकि मंडे मार्केट डेफिनेटली किसी लेवल से एक स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन देगा। तो वहां पे आप सेल करोगे तो वो आपके लिए एक बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड बन सकता है। एंड आपको पता है अभी यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट चल रहा है जो कि है 3033, तो डेफिनेटली यहाँ से मार्केट एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देगा। अगर इस तरह से आपको एक जोन मिल जाएगा तो यहाँ पे आप सेल के लिए जा सकते हो, और अगर ये जोन ब्रेक कर जाता है तो मार्केट दोबारा 3100 पे जाने की कोशिश करेगा। बट माय सजेशन इज टू यू कि फिलहाल के लिए मार्केट को आइदर 3100 पे जाने दो या 3000 पे ट्रैवल करने दो। ये आने वाले मंडे मॉर्निंग तक आपको पता चल जाएगा कि आपको सेल के लिए जाना है या बाय के लिए। यस, डीपर एनालिसिस हो गया है इस बार कुछ ज़्यादा ही, और नोटिस कीजिए ये 3002 का एक हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है और सेकंड सपोर्ट है 3033 का, तो इसको हम निगलेक्शन नहीं देंगे। अगर मार्केट को ऊपर की तरफ ट्रैवल करना है तो पहले इस तरह से आके यहाँ एक स्ट्रॉन्ग जोन सपोर्ट जोन क्रिएट करने दो, और उसके बाद मार्केट को 3100 पे जाने दो। अगर मार्केट को नीचे आना है तो पहले इस जोन के ऊपर जाके इस तरह से ये सेम क्रिएट करेगा, और इसके बाद सीधा 3002 पे या 4 पे आने की कोशिश करेगा और मार्केट 3000 पे चला जाएगा। तो पहले देखना ये इंटरेस्टिंग होगा, मार्केट 3000 टच करता है या 3100 पे चला जाता है। सो दोस्तों, दिस इज द फ्रॉम वेरी डीपर एनालिसिस फ्रॉम फॉरेक्स ट्रेडिंग न्यूज
चैनल। और आपके कुछ सजेशंस रहेंगे, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड फिलहाल के लिए, और हम मंडे मॉर्निंग दोबारा मिलेंगे हमारे मंडे एनालिसिस के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।